अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आप सोचो तो सही, ये छोटा नंबर नहीं है। 5-4 लोग भी घर में आ जाएं तो समस्या हो जाती है। 30 करोड़ लोग, गजब। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने रात दिन लगा दिया। एक हफ्ते में 3-3 बार आए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मैं समझता हूँ सांच को आंच नहीं, जांच होनी चाहिए। और इसमें जिन लोगों ने खुरापात की है, जिनको सहन नहीं हो पाया कि यार इतना बढ़िया कुंभ चल रहा है, उन खुरापातियों की जांच होनी चाहिए। प्रशासन बड़ी विनम्रता से सबको हैंडल कर रहा था, लेकिन कुछ लोग आए, गड़बड़ किया और बस उसी से सारी चीजें शुरू हो गई। फिर तो एक बार गड़बड़ हो जाती है तो पता भी नहीं लगता कब कहाँ कैसे हो गया। सच कहूं, मैं तो 1971 से आ रहा हूं। मैंने ऐसा कुंभ पहली बार देखा है। मैंने नहीं, मेरे पास तो पूरे विश्व के लोग आ रखे हैं और मैं तो संगम के तट पर हूँ। वो लोग जो आ रखे हैं वो भी बोलते हैं, जो गए हैं वो वापिस आना चाहते हैं, जो आ गए वो जाना नहीं चाहते। हमारे यहाँ कमरों की इतनी समस्या हो रही है, आस पास पूरा इतना भरा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। आप सोचो तो सही, ये छोटा नंबर नहीं है। 5-4 लोग भी घर में आ जाएं तो समस्या हो जाती है। 30 करोड़ लोग, गजब। तो ऐसे में इसकी सफलता में कोई कमी नहीं है, क्योंकि भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी ने रात दिन लगा दिया। एक हफ्ते में 3-3 बार आए ताकि किसी को तकलीफ ना हो। हर एक को पूछते रहे, हर जगह जाते रहे। इसका अर्थ है कि वो कदर करते हैं इन बातों की, वो कदर करते हैं। और आज उसी का परिणाम है कि पूरे विश्व में इस कुंभ की धूम है। भारत में नहीं, पूरे पाकिस्तान तक में, पूरे अलग देशों में, सब जगह इसकी धूम है। इसलिए मेरी दृष्टि से कुंभ पूर्ण रूप से सफलता के पथ पर आगे बढ़ रहा है। लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है और ये कुंभ पूरा होते तो मुझे लगता है 50 का भी आंकड़ा पार कर जाएगा, करोड़ का, ऐसा लगता है। बसंत पंचमी का अगला स्नान है, उस स्नान को लेकर क्या कहेंगे, क्या खास स्नान? बस बसंत पंचमी का स्नान बागों में बाहर आती है जब वसंत आता है, और जीवन में बाहर आती है जब कोई संत आता है, और धरती पर बाहर आती है जब कुंभ में पूरे विश्व का संत आता है। ये तो कुंभ की बहार है जो पूरे विश्व में बाहर लाएगी। और बस बसंत का मतलब है, एक तो भीतर वसंत हो, सब खिला खिला, लेकिन एक बस अंत हमारे भीतर, बस अंत कमियों का, कमियों को देखने की जो चश्मे पहन लिए हम लोगों ने, उसका भी अंत होना चाहिए। कुंभ में भी लोग कमियां ढूंढ रहे हैं। अब तो ये होना चाहिए, कुंभ की कमियां हो या भीतर की कमियां हो, दिखती तब है जब भीतर कमी होती है। इसलिए उन कमियों का भी अंत हो, समाज में बुराइयों का अंत हो, कुरीतियों का अंत हो, समाज नए ढंग से आगे बढ़े, यही तो बसंत है। फिर जब स्नान करें अंदर कुंभ के संगम में, तो वो डुबकी केवल संगम के जल में ना हो, बल्कि जीवन की डुबकी हो। वो सब भी उस डुबकी में खत्म हो जाए, क्योंकि इस कुंभ मेला जो है ये सागर मंथन नहीं, स्वयं के मंथन की कहानी है, स्वयं से स्वयं की साधना की कहानी है। इसलिए बसंत के अवसर पर मुझे पूरा विश्वास है करोड़ों लोग आकर स्नान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। मैं समझता हूँ सांच को आंच नहीं, जांच होनी चाहिए। और इसमें जिन लोगों ने खुरापात की है, जिनको सहन नहीं हो पाया कि यार इतना बढ़िया कुंभ चल रहा है, उन खुरापातियों की जांच होनी चाहिए और उनको सलाखों के भीतर होना चाहिए। क्योंकि ये केवल बात कुंभ की नहीं है, महाकुंभ की नहीं है, ये बात तो पूरे देश की है, पूरे देश की छवि की है। ताकि किसी तरह से आदरणीय योगी जी की छवि पर एक आंच आ जाए, जांच में सब पूरा हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। और पक्का मानिए ना, तो मैं तो जो उस समय वहां पर थे, इंग्लैंड के डॉक्टर्स थे, उनकी टीम थी, वो यहाँ पर थे, आए मेरे को मिलने के लिए, बोले हम तो वहीं पर थे। इसमें प्रशासन का नहीं, लोगों को भी मानना चाहिए था क्या हमें पालन करना है। प्रशासन बड़ी विनम्रता से सबको हैंडल कर रहा था, लेकिन कुछ लोग आए, गड़बड़ किया और
बस उसी से सारी चीज़ें शुरू हो गई। फिर तो एक बार गड़बड़ हो जाती है तो पता भी नहीं लगता है कब कहाँ कैसे हो गया। इससे जांच होनी चाहिए और उस जांच में सारा दूध का दूध पानी का पानी आएगा और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो जब भी आए हैं राष्ट्र नैतिक रूप से आए हैं, सेवा के रूप से आए हैं, वो वोटों के लिए नहीं आए, वो चुनाव को दृष्टि में रख के भी नहीं आए। वो जब भी आए हैं कि मेरा देश है, मेरे देश की जो प्रतिष्ठा है वो हम आगे बढ़े, इसी निष्ठा के साथ हुआ है, काम कर रहे हैं। वो अपने पद के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं। अरे मानते हैं, पक्कड़ हैं, क्या फर्क पड़ता है उनको। वो पद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ना किसी कद के लिए काम कर रहे हैं। वो जो भी कर रहे हैं, मेरा देश का कद बढ़े, मेरे देश की प्रतिष्ठा बढ़े, वो इसके लिए काम कर रहे हैं। मैं तो आपसे बताऊं, ऐसा योगी नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं मेले में, लेकिन ऐसा योगी नहीं मिलेगा आपको। वो अपने ढंग के योगी हैं, सबका सम्मान है, लेकिन हमारे आदरणीय योगी जी का वो सम्मान है कि उन्होंने पूरे देश के स्वाभिमान को बढ़ा दिया है। मेरे को इस बारे में कुछ सूचना नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अखाड़ों की एक मर्यादा है, पद की भी एक मर्यादा है। उन पद की मर्यादा को और अखाड़ों की मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा।